तो कैसे दोस्तों, मैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ। स्वागत है आपका सक्सेस मास्टर यूट्यूब चैनल पे। आते हैं ज़बरदस्त वाले कॉन्सेप्ट के साथ। थोड़ी विलम्ब हुई, क्लास एक दो दिन तक बाधित हुआ, क्षमा चाहेंगे। आते हैं थोड़े मज़े के साथ और मस्ती मज़ा में हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करेंगे अपन। पहले ना छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा मज़ा आए। चलिए, और कभी कभी समय ख़त्म हो जाता है ना, तो आप परेशान ना होना। आपके लिए मेरे दिल में एक ज़रूर आवाज़ रहता है, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। कोई नहीं आएगा आप लोग के सिवा। चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। भाई एक बात बता रहे हैं आपको, जैसे अब ये कॉन्सेप्ट को देखोगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के मैंने सवाल दिया ताकि ना आपको धीरे धीरे मैथ में ना मजा आए। क्या होता है ना, सबसे पहले आपको मजा आना जरूरी है चीजों में, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। हाँ चलो देखते हैं। क्या है ना, एक से स्टार्ट किया पुनः एक तक पहुंच गया। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो पता चलेगा ये हमसे क्या कह रहा है, आप धीरे धीरे पहाड़वा पे चढ़ जा, अब पहाड़वा से धीरे धीरे तनी उतर जा। जैसे ये कोई आदमी है और ऐसे 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 टिप 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 करके यहाँ पहुँच गया और यहाँ से जैसे 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 ये आ गया। अब क्या होता है ना, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पे ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना जिसको देख के आपको बड़ी मजा आएगा। अगर हम इसको देखें तो आपको अगर कह दे हम 1 + 2 + 1, देखो तो ये भी है, क्योंकि देखो ये बड़ा है ये छोटा है। अगर आप इसको जोड़ते हो 2 1 3 3 1 क्या हो गया 4। तो बउआ अगर आप सबके बड़े का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 4। कहोगे सर हम ना समझे। फिर देखो अगर 1 + 2 + 3 + 2 + 1 अगर कर दो तो बिना जोड़े भी दिमाग, ऐसे अगर जोड़ेंगे तो बहुत लेट लगेगा ना जी, तो आप दिमाग लगाओ। तो 3 3 3 6 2 8 1 9। आप सबसे बड़ा का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 3 3 कितने हो गए 9। कहीं कोई दिक्कत है? अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। देख लो, अब अगर ऐसे हमने लिख दिया, ओके, अब एक बात बताओ, बिना जोड़े भी हम दिमाग लगा सकते, जो सबसे बड़ा है उसका अपन स्क्वायर कर देंगे आराम से। 4 का स्क्वायर कितने हो गए 16। अब इसी को ही वो लिख सकता है 1 + 2, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कर दिया +4 प्लस डॉट 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 +2 + 1। मतलब अगर ये बड़ा कर दे बहुत बड़ा तो हम देखेंगे कि इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो सबसे बड़े जो है, तो सबसे बड़ा कौन है 4। 4 का स्क्वायर कितने आंसर हो गए 16। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मतलब इसके योग का क्या फार्मूला बन गया? फार्मूला नहीं जी, अपन ने तैयार कर लिया। जो सबसे बड़ा है उसी का आप क्या कर दोगे स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? याद करोगे तो याद नहीं होगा। हाँ, अगर मित्र से पैसा मांगना बोला हम कोशिश करेंगे तो बंदा 100% पैसा ना देगा। हाँ चलो, और ऐसे भी पैसा कोई मांगे, पैसा मतलब पचा, चल देखो दिमाग लगाते हैं। ऐसे सबके ऐसे ऐसे मित्र होते होंगे। चलो अब एक बात बताओ, इसमें सबसे बड़े कौन है 70 है ना, तो अब इसका योग करा। अभी मैंने क्या बताया, ऐसे तो जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर, तो आराम से आप बना लो कि भैया 70 के हमें क्या करना है स्क्वायर। 7 49 हो गए हमारे आंसर, टिप दिए फटाक से। कहीं कोनो दिक्कत नहीं। उम्मीद करते ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी पे एक दो क्वेश्चन पहले अपन लोग समझ लेते हैं और चलते हैं आगे। देखो सेम सवाल मैंने कर दिया। देखो यहां क्या कर रहा है, निम्न का योग क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा कौन है 85। सबसे बड़ा कौन है 85। तो आपके हिसाब से हम किसका स्क्वायर करेंगे, इसके आंसर क्या होंगे 85 के। अब जितना आसान था इसका स्क्वायर करना जीरो वाले का, यहां थोड़ी सी मुसीबत आ गया ना। तो याद रखना, जिसके अंत में 5 हो इसका स्क्वायर करने का एक विशेष छोटा सा ट्रिक होता है, टेंशन मत लो। देखो जो डाटा इस जगह होगा उसी में एक जोड़कर इसी से गुना कर देना है, अंत में क्या डाल देना है 5 25। कहोगे सर हम कुछ नहीं समझे। चलो नहीं समझे तो इधर हम समझा देते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में आते खड़ाक से, चलो देखो दिमाग लगाते हैं। अगर हमने कहा 25 का स्क्वायर, अब बताओ हमने क्या लिख दिया 5 25, यहाँ पर 2 है, यहाँ नीचे 3 लिख दिया अपने मन से, एक बढ़ा के ना 3 दूनी 6 हो गया 625। अगर हमने कहा 35 का स्क्वायर करो रज्जा, तब क्या करोगे, तो देखो 3 है ना, तो आराम से आप यहाँ पर क्या डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे 4 4 तिया 12 12 25।
हो गए काम कंप्लीट हमारे। कहोगे सर हम ना समझे भैया, एक बार और देख लो। देखो अगर हमने कहा बताइए भाई साहब 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 25 तो होगा ही। अब देखो यहाँ 4 है, जिसके नीचे हम क्या डालेंगे 5, 5 चौके 20, 20 25। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। इसका स्क्वायर यहाँ 8 है तो नीचे क्या आ जाएगा 9, 9 8 72 और अंत में क्या आएगा 25। हो गए हमारे आंसर। टिप देंगे भैया, कहीं कोई दिक्कत है? मज़ा आ रहा है? एकदम मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला भी इसी पे है, छोटा सा है और हम चाहेंगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डाल दिया कि देखो इसमें बताओ इसका क्या हो जाएगा, कैसे एग्जाम में तुमको बनाना है ये तो नहीं देख लो। इसका क्या है 50, 50 का स्क्वायर क्या होगा 5 2500। बनाने कलम छूने का कोई ज़रूरत नहीं। उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ला यानी अभी तुरंत हमने क्या बताया, जिसके अंत में 5 हो स्क्वायर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है प्रीवियस के, एकदम छोटे से क्वेश्चन है। क्या आपसे कहा कि 145 का आपको क्या करना है स्क्वायर। ओके, तो अभी तुरंत मैंने क्या कहा, जिसके अंत में 5 हो तो 5 है 25 हमने कर दिया। अब यहाँ 14 है, अगर 14 है तो इस जगह क्या डालेंगे 15 कर दो। 15 चौके 60 बचा 6, 15 का 15, 15 छः कितने हो गए 21। कहीं पर है 210 25। काम हमारे कंप्लीट। कहोगे सर ये क्वेश्चन आपने क्यों डाला, इसी को ही वो अदर रूप में ऐसे भी लिख देगा 145 और यहाँ पर तो भी समझ जाना इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ही है। सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, देर आए दुरुस्त आए, गर्दा छोड़ा देंगे भैया। चलते हैं आगे। ओके, और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ला देखो अब थोड़ा थोड़ा मुसीबत आना शुरू हुआ। कह रहा बताइए इसका आंसर क्या है, यानी रिपीटेड 9 से गुना करना है। और इसको अगर हम अच्छे से गुना करना शुरू करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमको कौन को ट्रिक समझना है। एक बात बताइए, अगर मैंने कहा इस 53 को गुना करना है 99 रिपीटेड 9 वाले से, हम सिंपल सा मैं आपको समझा देते हैं। पहले बेसिक समझते हैं फुल्ली, जो बचपन से करते आ रहे हैं और आज 55 के हो गए हैं। चलो देखते हैं, बेसिक समझते हैं। ओके, तो देखो यहाँ 53 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रिपीटेड 9 डबल 9 है। चलो पहले देख लेते हैं ना कि ट्रिक से भी समान आंसर आएंगे कि नहीं, देख लेते हैं फटाक से। 9 तिया 27 2, 9 पचे 45, 45 2 47, 9 तिया 27 2, 9 पचे 45 2 47। अब इसको जोड़ दो, ठीक है। तो 7 7 7 14, 1 7 4 11 12 और यहाँ यानी कितना आंसर आया 52 47। मतलब हमारा ट्रिक से भी क्या आंसर आना चाहिए समान, तब तो वो ट्रिक मेरा सही है। तो हम ट्रिक पहले समझने क्या कर रहा है। देखो जितने रिपीटेड 9 है उतना 0 अंत में डाल दो। कितने रिपीटेड 9 है 2। अगर 3 रहता कितने डालते 3, 4 रहता कितने डालते 4। अच्छा, जिससे गुना करना उसको इसमें घटा दो। हो गए हमारे काम खत्म। यहाँ घटाओ कितने आ जाएंगे 7, यहाँ 9 बचा, अब इसमें 4 आ जाएगा, यहाँ 2। क्या ये दोनों समान है, बिल्कुल समान है। मतलब हमारा ट्रिक क्या है सही है। ओके, अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे। तो देखो 53 है और आप 99 को लिख सकते हो 100 - 1, यानी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, यानी 5300 -53। यही चीज़ तो मैंने ट्रिक के शक्ल में डाल दिया। अब तुम कहोगे सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गया, अगर मैं कह दूं भैया 731 को कर दो 999 वाले से मल्टीप्लाई, तो कैसे कर दोगे। 731 अंत में कितने 0 3 0 -731, आराम से बन जाएंगे 9 6 और यहाँ आ गए 2, यहाँ बच गए 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7। आराम से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा भी दिक्कत होगा कमेंट में डाल दियो कि यहाँ दिक्कत हुआ तो बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं आराम से। चलो देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है 7 8 5 9 7। कितने रिपीटेड 9 है 3, 3 को डाल देंगे। इससे गुना करना है, इसको घटा देंगे। क्या है 7 8 5 9 7, आराम से। अब घटा दो इसमें, यहाँ 3 आ गए, यहाँ 0 आ गए, यहाँ 4 आ गए, यहाँ देखो 8 8 16 आ गए, यहाँ 1 आ गए, यहाँ 5 आ गए और यहाँ पर क्या हो गया 8 और 7। क्या इतने आंसर है, कहीं पर देख लो भैया। अगर नहीं है तो किस में जाएगा, वो नन में जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं छुटकू सा भी दिक्कत हो तो परेशान नहीं होना है, एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है। ल अब ये थोड़ा सा परेशान, मतलब
क्या कह रहा है आपसे, इसका स्क्वायर करो। अब सोचो ना, इसके स्क्वायर करेंगे तो लंबे पड़ जाएंगे, तो सोचो कुछ न कुछ तो इसमें ट्रिक होगा छुपा। अगर हम इसका स्क्वायर करें, या आपसे कह दे इसके स्क्वायर करें, या आपसे कह दे रजा गजोधर कि इसका स्क्वायर क्या होगा। देखो ये सारे क्या है ना, रिपीटेड 9 के स्क्वायर हैं। ओके, और आपको बड़ी मजा देगा अगर अच्छे से आप समझोगे। तो हम ना हल्का हल्का आपको ट्रिक से समझाते हैं। देखो 9 नमा कितना होता है, 81। ये तो सारे बच्चे जानते हैं, याद करने की कोनो जरूरत नहीं है। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, खाली मैथ को भुलाया, और भी सब्जेक्ट भूलते हो रजा। 9 नमा कितने हो गए, 81। मैंने लिख दिया थोड़े बड़े करके। अब एक चीज गेस करो ना, इस 9 के अलावे जो है इधर आपका क्या बचा है, इधर एगो 9 बचा है, और जितने 9 बचे हैं उतने 0 यहाँ डाल देंगे। कहोगे सर हम नहीं समझे, बड़ी कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपका और क्लियर होगा डाउट। 9 नमा 81। अब बताइए कितने इधर 0 बच गए, तनी दिमाग, कितने 9 बच गए, 2 गो 9, और जितने 9 डालेंगे उतना 0। अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा। कहोगे सर नहीं, एक बार और कर लीजिए। देखो 9 नमा कितने हो गए, 81। अच्छा अब कितने इधर 9 बच गए, आप देखो तो इधर 3 गो 9 बच गए। कितने 9 बच गए, 3। इधर कितने 0 बच गए, 3। काम कंप्लीट हो गया। अच्छा अब बताइए इसका बोला है तो कैसे हम करेंगे, तनी दिमाग लगाइए। तो क्या हो जाएगा, 9 नमा 81। इधर कितने 9 बच गए, 4। 4 गो इधर 9, और जितने इधर 9 इतने इधर 0। क्या कहीं दिक्कत आ रहा है, तो देखो 4 गो 9, 4 गो 0 हो गए। मेरा ऑप्शन नंबर 1, कहीं कोई टेंशन नहीं है, मजा आ रहा है, एकदम आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाक से बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन अगला, 7 नंबर। क्या कह रहा है 7 नंबर। अब तुम कहोगे सर अब तो हम जाएंगे घर, ये थोड़ा सा दिक्कत देगा, ठीक है थोड़ा सा। तो हम इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा क्वेश्चन और समझ ले, तब आगे तब वो जाएंगे, इसके बाद वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलो अब थोड़ा सा ना इसका, ये क्वेश्चन समझने से पहले हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो देखते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर ये बोला अगर आप गए साबुन खरीदने, बोले क्या टका दाम, बोलेगा 7.5 टका। कितने आदमी, गजब आदमी हो। तो देखो अगर आपसे कहा 7.5 रुपया, तो आप 7.5 रुपया कैसे दोगे, 7 टका प्लस 8 आना। मतलब अगर ये गुना के रूप में फ्रैक्शन है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। पहला डाउट ये क्लियर हो गया, आराम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो डाटा को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हमने एक क्वेश्चन लिया छोटा सा उसी फॉर्म में, अगर हमने ऐसा कहा, बोलेंगे बताइए इसके आंसर क्या होंगे, ठीक है। चलो पहले अपन इसको बेसिक से बनाते, तब ट्रिक से बनाते, फिर ट्रिक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बेसिक से क्या होगा, 9 नमा 81, 81 और 7 88 और बटा 9 और नीचे 9। अच्छा बेसिक क्यों बोलते हैं, बेसिक टाइम लगता है भैया। अब बताओ क्या आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बिल्कुल नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के आंसर 88। अब कहोगे सर अब इसमें कुछ कमाल आप दिखाइए। तो अगर हम इसको ट्रिक से बनाएं, ठीक है, पहले ट्रिक का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिक से बनाएंगे। ओके चलो एक बात बताओ, अगर हम ट्रिक कर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 7 बटे 9 और गुना 9, आराम से। तो अब एक बात बताइए ये कैसे हम करेंगे, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ होगा। इसके साथ होगा तो 9 नमा 81, अब प्लस इसके साथ होगा 7 बटा 9 और गुना 9, ये कट गया। 81 और 7 मिलके कितने हो गए, 88। क्या ये दोनों समान है। अब इतनी चीजें अगर हम करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा ना। तो अब ट्रिक समझते हैं कि भैया ये ट्रिक से कैसे बना, ट्रिक से आपने कैसे बनाया। चलो दिमाग लगाते हैं। तो डायरेक्ट सोचेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई है, 9 नामा 81 हो गया। अब कहोगे सर ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ये वाले के साथ, तो ये 9 9 नीचे वाला कट जाएगा, प्लस कितना 7 हो गए, कितने आंसर 88। मजा आ गया। यही चीज तो यहाँ करना है। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस जगह लिखते हैं, आपको अच्छे समझ दिख जाएगा। तो देखो ये अभी तुरंत रिपीटेड 9 का हमने स्क्वायर करने बताया, 9 नामा 81, 1 9 1 0, अब प्लस। अब जब ये वाले के साथ गुना होगा, नीचे नीचे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना 7 9 7 9। यहाँ पर बचा 1 7 7 1 8, यहाँ 8 और यहाँ 9। क्या 9880 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहीं कोई समस्या आया, पीछे हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था। चलो फटाक से इसको बना लेते हैं, आराम से इसको एक बार और देख लेना, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। चलते हैं
थोड़ा सा पीछे हमने एक क्वेश्चन 7 नंबर छोड़ा नहीं था, क्योंकि इसको आप समझते तो ये बेहतर समझ जाते, क्योंकि इसमें थोड़ा डिजिट मैंने बड़ा बनाया था। अब एक बात बताओ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अभी तुरंत मैंने बताया 9 नामा 81, इधर कितने 9 बज गए बताइए, इधर 2 9 बज गए ना, एक 9 का स्क्वायर हुआ 2 9 2 0। अब क्या होगा, यहाँ ये इसके साथ कट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 8 9, चलो जोड़ दो फटाक से, देखो 0 बचा 1, यहाँ पर 9, यहाँ कितने बज गए 7, ओके ये 8 ये 9 ये 9, 9987 9987, तो इसमें नहीं है, यानी इसका मतलब है डाटा थोड़ा सा इरेज है, मतलब ऑप्शन थोड़ा गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आंसर आपके क्या हो जाएंगे 9987। आप इसको देख लेना, थोड़ा सा टाइपिंग एरर होता है, परेशान नहीं होना, चलते रहता है ये सब। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसके बाद हमने 8 ले लिया था, अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें, नहीं चलो हम ही बना देते हैं, तो एक बार समझ लो क्या इसके आंसर हो जाएंगे, फटाक से समझते हैं। 9 नामा 81, इधर कितने बज गए 999 और बज गए 000। अब ये इसके साथ मैच होगा, क्या हो गया 9879। अब तनी जोड़ दो, ये बचा 1, यहाँ पर 8, यहाँ कितने बज गए 8, अच्छा यहाँ 9, ये 8 ये 9 ये 9 ये 9, तो 9989 उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर समझ में आया होगा। क्या जी समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ला ये थोड़ा सा गड़बड़ किया, अभी तुरंत हमने क्या बताया था, ये सब प्लस में होगा, हाँ तो ये वाला एक साथ जोड़ देंगे ये वाला, और फ्रैक्शन वाला एक साथ जुड़ जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर आपने कहीं पर जोड़ा 2 + 2 + 2, तो डायरेक्ट 2 × 3 भी तो कर सकते हैं, 2 × 3 = 6। तो अब एक बात बताओ, अगर हमने यहाँ पर किया ऐसा, ठीक है, तो ये 999 कितने बार आया है, देखो 999 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, 6 से गुना करो, 9 × 6 = 54 बचा 5, 9 × 6 = 54 5 59, फिर यहाँ पर 19। अब सोचो सबके नीचे 7 है, अगर हम एलसीएम लेंगे चूंकि प्लस ना आएगा सब में जी, चलो तो ऊपर वाले सब जुड़ जाएंगे, जोड़ दो 6 5 11, 11 4 कितने हो गए आपके 15, 3 18 2 20 1 21, और ये उधर क्या बचेगा 21/7, ये खत्म, यानी +3, यानी कितने आंसर हो गए 5997, 5997 ऑप्शन नंबर ए। क्या कहीं कोई समस्या है, दिक्कत आ रही है? अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आए कमेंट में वो क्वेश्चन का डाल देना, क्वेश्चन नंबर मैं फिर से बताऊंगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके चलते हैं 10 11 नंबर क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। अच्छा 6 अंक का बोला, इसका मतलब है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का आप स्क्वायर कर दो, वो कितने अंकों की संख्या हो जाएगी 6। देखो 9 नामा 81, कितने 9 बज गए 2 9 और 2 0, क्या यहीं पर है ऐसा डाटा 99800, देख लो 9980001 हो गए आंसर आपके, इससे बड़ा संख्या हो ही नहीं सकता है। चलते हैं फटाक से आगे और क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा फास्ट आते हैं। अब ये थोड़े थोड़े परेशान करेंगे, कहोगे सर ये क्या है, तो ये एक पूरा सीरीज है जो आपसे एग्जाम में ना पूछे जाते इस टाइप के क्वेश्चन, पूरा सीरीज है, परेशान नहीं होना। अगर कहीं पर आपसे लिखा है कि भाई इसके आंसर क्या होंगे √7 कहाँ तक इन्फिनाइट। अच्छा आप जानते हो ये रूट का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे को ना थोड़ी परेशानी है, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब होता है इस पर पावर 1/2, यानी रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अच्छा एक बारी हम ना प्रूफ कर देते ताकि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। अगर मैंने कहीं पर लिखा कि ये किसका मान है x का, तो अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तब तो ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा, इधर 1 और 7 बचेगा, और ये 7 से चूँकि ये इन्फिनाइट है तो चलते जाएगा, और इसी 7 का तो मान अभी तुरंत आपने क्या माना था x। चलो फटाक से कर लेते भैया, x बड़ी कष्ट देता है, x² ये 7 और ये x माना था, ये खत्म, x के मान कितने हो गए 7। इतना करेंगे तो बताइए क्या हाल हो जाएंगे आपके, बहुत टाइम लग जाएगा, कहोगे सर इससे अच्छा नहीं है बनाए। तो ये 7 है, इसका रूट क्या हम लोग गिन सकते हैं, नहीं, इन्फिनाइट तक है, गिन ले सकते हैं, अगर गिन पाएंगे, अगर यहाँ पर रहेगा टाटा कि भैया 4 गो तक है, हम गिन पाएंगे हल्का सा,
तब इसके आंसर अलग होंगे। वो हम आगे अभी थोड़ी देर में बताएंगे, इसके अलग आंसर हैं, वो मैं बताऊंगा इसी सीरीज में। तो बताइए, क्या हम इस 7 को गिन पाएंगे? नहीं, नहीं गिन पाएंगे इसके पावर को, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 7 ही हो जाएंगे। कहीं कोई समस्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी क्वेश्चन का पार्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पर 9 डाला और ये क्या डाल दिया? 7, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 7। और 9 और 7 कितने हो गए? 16। और 16 का कितना निकला? 4। कहीं पर है सर, काम खत्म। क्योंकि देखो ये 7 7 में रिपीटेड है ना, यहाँ तो बदल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और 14 नंबर देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर थोड़े देखो क्वेश्चन क्या होता है ना, थोड़ा घुमा देता है और आपको परेशान करता है। देखिए ऐसा है, क्यूब रूट डाला है, ये 29 है, और अभी तुरंत मैंने बताया रूट चलते जाएगा, तो माइनस यहाँ पर क्या जाएगा? 2। अब बताइए यहाँ क्यूब रूट, ये 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 हो गया। इसके आंसर कितने आ जाएंगे? 3। कहीं कोई समस्या? सारे आपके प्रीवियस है, बड़ी मजा आएगा आपको बनाने में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ओके 15। अब कहोगे सर ई का हो गया भाई, ई का हो गया गजोधर? तो देखो अगर क्वेश्चन ऐसा है और √3, फिर यहाँ पर है √3, फिर यहाँ पर है √3, फिर यहाँ पर है √3 और ये अनंत तक है। कहोगे सर इसका एक रूप क्या हो सकता है? तो इस 13 पर पावर होगा 1/2, फिर इस 13 पर पावर क्या? 2 को रूट है तो 1/2 गुना 1/2 1/4, फिर इस पर 4 दूनी 8, ऐसे ऐसे ये 2 के मल्टीपल में बढ़ते चला जाएगा। तो ये इसका जब आंसर 13 होगा तो इसके भी आंसर क्या हो जाएंगे? 13 ही हो जाएंगे। कहीं कोई समस्या है? तो हो गए, इस क्वेश्चन के आंसर हमारे कितने हो जाएंगे? 13। कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा अगर 2 ये इस रूप में रहता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। पावर क्या होता है? जुट जाता है। अभी तुरंत मैंने बताया। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट हम लोग लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। चलो देखो क्या कह रहा है इसमें, ये थोड़ी आपको परेशान करता है। कहोगे सर ये क्या डाल दिया, आप बताइए हमको। अगर ऐसा है तुम कहोगे सर अभी तुरंत तो आपने बताया, इसके आंसर कितने हो जाएंगे? इसके आंसर कितने हो जाएंगे? 5। एकदम याद रह जाएगा। अगर यहाँ पर पावर देंगे 1/2, यहाँ देंगे 1/4, यहाँ देंगे 1/8, कहेंगे भैया इसके आंसर बताओ, तो भी आंसर क्या आ जाएंगे? 5। अब इसी को ये अलग फॉर्म में कैसे लिखेगा? जब ये गुना के रूप में है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, और ये कहाँ जाएगा? इन्फिनाइट। तो बताइए इसके भी आंसर कितने हो जाएंगे? 5। कहीं कोई समस्या है? तो बताइए इसके भी आंसर क्या हो जाएंगे? 5। अगर हम क्वेश्चन के बारीकी को समझ गए तो मजा आ जाएगा जीवन में। चलते अगले क्वेश्चन की। देखो अब क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब कहोगे सर यूं ही कहाँ पहुँच गए हम लोग हैं? चलते 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 और समझने का कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ज़्यादा ऊपर चला गया, रोक दिए। ला अब ये ऐसा, अगर ये ऐसा रहता तो कोई नहीं तेरे जैसा, आराम से आंसर हम बना देते भैया। ये कोई दिक्कत नहीं देता। इसके आंसर क्या हो जाते? 3। लेकिन ये क्या है, ये कुछ दूर जाके क्या हो गया? रुक गया। ये कुछ दूर जाके क्या हो गया? रुक। बेसिक से भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन बेसिक में बेसिक टाइम लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनफिनाइट तक रहता तो इसके आंसर क्या हो जाते? 3। लेकिन हम पावर को तो गिन सकते हैं ना। अच्छा √3 का मतलब क्या है? पावर 3 पर कितना? 1/2, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला हमेशा कितना कम है? 1 कम। याद रखना, यहाँ 2 है तो ऊपर क्या है? 1 है, तो 1 कम है। अब परेशान मत होना। अब एक बात बताओ, तो ये भी 2 का प्रतिनिधि, ये भी 2 का, ये भी 2 का, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर नीचे 8 है ऊपर 1 कम, कितने हो जाएंगे? 7। बन गए हमारे। क्यों हम फार्मूला याद करेंगे भैया? तो देखो इसके आंसर 3 होते आराम से, अगर ये इनफिनाइट तक होता। इनफिनाइट तक है नहीं। कितने? 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब नीचे 32 तो ऊपर 31। क्या ये वाला डाटा है कहीं पर? बिल्कुल है, बी नंबर ऑप्शन। कहीं कोई समस्या नहीं। चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं। 8। अब उसी क्वेश्चन को ये किस रूप में डाल दिया? देख लो, उसी क्वेश्चन को ये किस रूप में डाल दिया? पावर के रूप में। पहले रूट के रूप में था। अगर कहीं पर ऐसा डाटा है, 13 कह दिया, 13 कह दिया और 13 कह दिया, तो इसी को लिख सकते हो 13 पर 1/2, फिर 1/2, फिर 13 पर 1/4 और फिर यहाँ पर 13 पर 1/8।
क्यों? क्योंकि देखो इस पर एक रूट है, इस पे 2 है, इस पे क्या है 3 है, आराम से। तो वही तो ये किया है, कहाँ तक चला गया 64 तक। ये तो और आसान कर दिया ना, गुना जो हम लोग करते हैं, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लास्ट में आया तब ना हम लोग 7 लिखते थे। यहाँ अंत में कितना है 64, तो 13 तो होगा ही होगा, नीचे 64 होगा, ऊपर एक कम कितना होगा 63। क्या ये वाला डाटा है कहीं? ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है? देखने के साथ इस क्वेश्चन को आराम से आप कर लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 19 नंबर, ये भी आपके साथ समस्या नहीं क्रिएट कर सकता। ये क्या है, कहां तक गया 1024, यहां पर प्लस चिन्ह छूट गया। तो 1024 है, इसका मतलब 17 तो होगा ही होगा, और नीचे होगा 1024, ऊपर होगा 1023, एक कम हमेशा। ऑप्शन नंबर बी। कहीं कोई समस्या? कैसे हुआ, सारा चीज आपने समझ लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको करेगा परेशान। ये 2 रूप में आते हैं, एक प्लस में आते हैं, माइनस वाला अगले क्वेश्चन की ओर है, बट मैं लिख देता हूँ। छोटा सा ट्रिक समझना है और बड़ी मजा आएगा। कम टाइम में मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा ज़्यादा मैं करा दूँ तो काम बन जाएगा आपके। ओके, चलो मैं एक बार ना लिख देता हूँ माइनस वाले। यहाँ अगर 12 है माइनस, ये 2 फॉर्म में आता है, और मैं इसके प्रूफ भी दे सकता हूं। बाकी 9 कॉन्वेंट स्कूल के जो 9th वाली क्लास की बुक आती है ना मैथ्स में, उसमें ये प्रूफ है। प्रूफ के पीछे मत पड़ो, ट्रिक समझ लेते हैं। देखो अब कोई कहेगा क्यों ऐसा आता है, तो मैं इसके ट्रिक बताऊं। इसको ऐसे तोड़ना ताकि दोनों में अंतर कितने का है, 1। कभी कभी किसी के मन में विचार आएगा, सर ऐसा क्यों होता है। पहले मैं ट्रिक बता दूं, तब मैं कॉन्सेप्ट तोड़ दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको कैसे तोड़ोगे ताकि अंतर 1 आए? 4 तिया 12। देखो दोनों में डिफरेंट कितने के हैं, 1। अगर 1 का नहीं आएगा तब वो ट्रिक पर नहीं है। अंतर ऑलवेज कितने आना चाहिए, अंतर हमेशा कितने आना चाहिए, अंतर हमेशा 1। अगर 1 नहीं है तब वो ट्रिक पे नहीं है। अच्छा बताओ, बड़ा इसमें कौन है? बड़ा है 4, ओके, और छोटा कौन है 3। तो जो प्लस वाला है, ये बड़ा वाला अगर प्लस वाला है तो आंसर कौन होगा, बड़ा वाला। और अगर माइनस वाला है तब आंसर कौन होगा, छोटा वाला। कहोगे सर इस आधार पे अगर हम देखें तो ये प्लस वाला है, तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे 4, और इसके आंसर क्या आ जाएंगे 3। कहानी यहीं तक नहीं रुकी है, अब के क्वेश्चन थोड़े अलग आने लगे। 4 तो इसके आंसर ये दोनों बिल्कुल सही है। अब बच क्या गया इस केस में? इस केस में बच गया है 3। क्या बच गया है? 3। तो जो बच गया है वो किस में जाएगा, माइनस में। और यहाँ जो बच गया है वो भी किस में जाएगा, माइनस में। ये छोटा सा ट्विस्ट है, चीजें समझ में आ गया। मैं एक बार दोहरा दूं, इसको ऐसे तोड़ना ताकि अंतर कितने का आ जाए, 1 का। ठीक है, तो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस है तो छोटा वाला। जो बच गया वो किस में जाएगा, माइनस। अब सारे बच्चों के मन में एक सवाल आता होगा, सर आखिर एक ही अंतर क्यों होनी चाहिए? तो मैं ना एक क्वेश्चन को हल्का सा प्रूफ कर देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाओ। मैं एक बार कर देता हूं। मैंने मान लिया x बराबर कितनी, ये मैंने मान लिया, बस तुरंत खत्म हो जाएंगे आपके एक बारी। एक को प्रूफ आप कर लोगे तो जीवन एकदम मजेदार हो जाएगा कि आखिर एक ही अंतर क्यों आने चाहिए। ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दें तो इधर क्या होगा, ये मैं बेसिक प्रूफ कर रहा हूँ, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना एक्सप्लेनेशन का है, समझने की दृष्टिकोण से। प्लस मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12 प्लस ये 12, और ये कहाँ तक जाएगा, आपके इन्फिनाइट तक। ओके, अब एक बात बताइए, इसके बराबर आपने क्या मान रखा है, x, तो आप लिख सकते हो 12 प्लस यहाँ पर सारे के बराबर x। इसको इधर कर दो, x स्क्वायर माइनस x, और ये माइनस क्या हो गया 12 बराबर 0। इसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ऐसे तोड़ते हैं ताकि आपका गुना करके ये पूरे अजोड़ या घटा कीजिए, तो यहाँ हमेशा तो एक ही आएगा ना, यही तो हमेशा x आएगा। इसी की वजह से ट्रिक बनाए कि हमेशा अंतर कितने के होने चाहिए, 1। अगर 1 है तब वो ट्रिक पे है, अन्यथा फिर बेसिक से बनेगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। अच्छा, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ ताकि चीज़ें आप अच्छे से दिख जाए आपको। x कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, x माइनस 4, और यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस 3, तो इधर भी क्या बचेगा, x माइनस 4 बराबर 0। आप लिख सकते हो x माइनस 4 और x प्लस 3 बराबर 0। अब याद करो इसके आंसर कैसे लिखते हैं, ये इधर जाएगा 4 और ये प्लस 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3।
अभी तुरंत मैंने बताया था, ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ क्या करते ना, इतने सा बना के छोड़ देते, वो गलत है। आजकल के ऑप्शन ऐसे आने लगे। तो कैसे ट्रिक से बनाओगे रज्जा? 12 ऐसा तोड़ना है ताकि अंतर कितने के आ जाए? 1 के। हो गया। क्यों आए? इसी के चक्कर में आ गया। ओके, तो ये प्लस है तो आंसर क्या होगा? 4, और जो बच गया वो किस में जाएगा? माइनस। देखो वही निकला है बेसिक से। ओके, तो बताइए ये प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। उम्मीद करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तो फटाफट बना दोगे आप लोग। आते 20। बताइए, ये माइनस है, बताइए इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसको भी तोड़ेंगे। 4 तिया 12, माइनस है तो आंसर 3 और -4 मिला के देख लेंगे कौन है। इसमें है 3 है। ओके, क्योंकि सर -4 भी है, तो आपको एक ऑप्शन इसमें बना देगा भाई कि दोनों ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बनाया गया, इसके हिसाब से ये दोनों आंसर होंगे। लेकिन जब भी आपको बना के देगा तो दोनों एक ही साथ ऑप्शन देगा, यहाँ पर दोनों इसके आंसर होंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं आगे। 30 को देखो, मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं प्रीवियस, जैसे जैसे ये आता है देखो ये वही वाला आ गया। तो अब 30 को तोड़ो ना। 30 को कैसे तोड़ोगे? 6 पंचे 30, तो प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, छोटा वाला किस में होगा? माइनस। 6 - 5 कहाँ पर है? अब बताइए, अगर आधा पढ़ के जाएंगे तो यहाँ बाधा हो जाएगा। हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 22 के बाद आते हैं 23। कहोगे सर ये भी देख लो, तो हम क्या करेंगे? 42 को तोड़ेंगे। 42 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 42, 1 का अंतर आ गया। तो ये माइनस है तो छोटा वाला उत्तर, और जो बच गया वो माइनस में। तो 6 - 7, तो 6 - 7 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तो चीजें और खतरनाक हो गया। क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? कहोगे सर कुछ बच्चे ना जबरदस्ती तोड़ता है। 7 × 1 अंतर 1 है नहीं, मतलब ये ट्रिक पर नहीं है। तब इसको कैसे करोगे? तब ये इसके जो आंसर ऐसे दिया रहता है 3 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच, तो ऐसे करना 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे हम। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कैसे इसको करोगे। ये दोनों गुना करो, 2 6 4 तिया 12। अब बताओ 7 में क्या है? प्लस, मतलब 7 से जो क्या है? बड़ा। तो सोचो इधर वाले में 7 से बड़ा कौन है? 12। कौन है? 12। अगर 7 माइनस रहता तब किस में जाता? 6 में हम जाते। तो ये 12 किसके किसके चक्कर में आया है? 4 और 3 के बीच। तो आंसर हो गया 3 और 4 के बीच। एकदम आसान है। क्यों नहीं ये ट्रिक से बना? क्योंकि दोनों के डिफरेंस 1 नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और थोड़ा समझते हैं। 25, ये भी सेम क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर 35 होगा, ये भी प्रिंट है, थोड़ा सुधार लेना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ लेता है 7 × 5, लेकिन प्यारे बच्चे यहाँ पर अंतर कितने के हैं? 2, मतलब ये ट्रिक से नहीं बनेगा। कुछ लोग जबरदस्ती बना देते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो बताइए इसके आंसर किस में आएगा? अभी तुरंत मैंने बताया, देखो अब धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कैसे हम इसको करेंगे। फिलहाल हम लोग ऐसे कर लेते हैं। शुरू में तो नहीं आएगा, ये दोनों का 2 3 दूनी 6 4 तिया 12। अब देख लो तो इधर यहाँ कितना? 5 चौके 20, 6 पंचे 30, 7 छंग 42। अच्छा, ये कितना है? 35 माइनस, मतलब 35 से छोटा। तो 35 से छोटा तो इसी दोनों में ना 5 और 6 के बीच। काम खत्म। अगर रहता 35 प्लस, तब आंसर कौन लेते? 6 और 7 के बीच। एकदम आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है और जबरदस्त मजा आएगा। 3 है, कहा इसके आंसर किसके बीच होंगे? लो अल्लाह जी, बन गए। क्या आंसर आ जाएगा? फटाक से देख लो। ये दोनों के अंतर कितने? 2 3 दूनी 6। क्या है? 3 प्लस, 3 से बड़ा कौन है? 6 है ना। अगर माइनस रहता तब किसको लेते? 2 को। तो इससे बड़ा है। तो बताइए किसके किसके चक्कर में आया है? 2 और 3 हो गए आंसर हमारे। कहीं कोई समस्या नहीं। चलते हैं अब। हमको उम्मीद हम करते हैं आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो गया। हम इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आपको मज़ा आया होगा। मैं 2 सीरीज़ आपको पढ़ाऊँगा, एक कॉन्सेप्ट बेस, परसेंटेज उधर चल रहा है, और एक छोटे छोटे टॉपिक बेस, ताकि आपको दोनों तरफ मज़ा बराबर रहे। मज़ा बराबर आनी चाहिए। पुनः आते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।